बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतों के साए बनाए रखें, आमीन। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान पाक का मुतरज्जम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने इसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया। यानी उसने कुरान पाक का मुतरज्जम नुस्खा जो मुझे दिया वो मैंने ले तो लिया, लेकिन दिल में ख्याल सोचा कि इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको नाउज़बिल्ला फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ्लाइट का वक़्त हो चला और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान पाक का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर दिल में ख्याल आया, देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरत कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्कगर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थी। तर्जमा, आप देखेंगे कि आफताब बवक़्त तुलू इनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक़्त ग़रूब इनके बाएं जानब कतरा जाता है और इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है। तर्जमा, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो तो सोए होते थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर हाथ फैलाए हुए था। सूरह कैफ डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा और गौर से सुनिएगा कि डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना तो समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई खैरत नहीं हुई, जिसमें है कि तर्जमा, आप देखेंगे कि आफताब बवक़्त तलू इनकी गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक़्त ग़रूब इनके बाएं जानब कतरा जाता है और इस गार की कुशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्म तब में ये बात भी है कि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। ज़रूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि सूरह में है कि करवट लेना, कि यानी वो करवट लेते हैं कि करवट लेना भी ज़रूरी इसलिए है। डॉक्टर कहता है कि एक ही करवट पर पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। यानी जब डॉक्टर ये सूरा अल-कहफ पढ़ रहा था तो इसके साथ साथ इसके तर्जमे पर बड़ा गौर कर रहा था और जो तर्जमा में बयान किया गया है उसके मुताबिक वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इन बातों को समझ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि करवट जब वो बदलते हैं तो यानी वो ख्याल करता है कि ये बिल्कुल ठीक है। एक इंसान अगर एक ही करवट के बल पड़ा रहेगा तो इसके जिस्म पर जख्म आ जाएंगे, बदबू फैल जाएगी और फिर ज़मीन इसको अपनी खुराक बना लेगी। यानी कि अगर वो करवटें बदल रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता है अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया है वो इन सबका कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि इसने करवट नहीं ली। यानी डॉक्टर इस बात पर सूरा जब पढ़ता है तो इस बात पर आकर
ठहर जाता है, इस बात पर गौर करने लग जाता है कि जो कुत्ता है उसने अब तक करवट नहीं ली, यानी यानी वो एक ही हालत में है, बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और इसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयते करीमा गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइए। इस आयते करीमा ने इसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा। इसकी हैरत की इस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से इसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गद्दूद होता है। गौर से सुनिएगा, जिस्म में चमड़े के नीचे एक गद्दूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। सुभान अल्लाह। इस वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौजज़ाती आयत करीमा ने इस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह। और वो मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया है कि हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पाक को पढ़ते हैं, बिला नागा पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं कि उन्हें यह हिफ्ज़ भी हो जाता है। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पाक को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह डॉक्टर ने इस कुरान पाक को पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश की और उस पर तहकीक कर कर जो बात उसको समझ नहीं आई उसको समझने की कोशिश की, तहकीक को तबद्दर किया, गौर फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजा पर पहुंचा। हमने सूरत कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी, बल्कि हर जुम्मा को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि इन सब के करवट लेने का सबब क्या था? यानी वो सब क्यों करवट बदल रहे थे और कुत्ता एक ही हाल में बैठा रहा? इसने करवट क्यों नहीं बदली? इस क्यों का जवाब हमने कभी तलाश करने की कोशिश की? इसका सबब क्या था? इसलिए अल्लाह पाक ने हमें तदब्बर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़कर समझने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन। इससे हमें यह सबक मिलता है हम सब मुसलमानों को कि कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक को समझकर पढ़ने वाला ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है, जैसा कि उस डॉक्टर ने कुरान पाक को पढ़ा और फिर समझकर अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाई पाली। अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान पाक समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।